बात करते हैं एक नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स का जिसको SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं। हाल के दिनों में डायबिटीज़ के मरीजों में इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। यह डायबिटीज़ की एक दवा है जो डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट में परहेज के अलावा इस ग्रुप की दवा को अगर दें तो शुगर बेहतर होता है। अब ये दवा कैसे काम करती है? यह दवा शरीर के अधिकतर शुगर को, जो खून में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको पेशाब के माध्यम से ये दवा बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से वह एक्स्ट्रा शुगर यूरिन से निकल गया और डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। लेकिन इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स ने एक और कमाल कर दिया, वो ये कि रिसर्च में पाया गया कि यह दवा किडनी के लाइफ को बढ़ा देती है और किडनी के फेल होने की संभावना को कम कर देती है। इतना ही नहीं, हार्ट फेलियर में भी देखा गया है कि इस दवा से हार्ट फेलियर के मरीजों में सुधार होता है। और भी बहुत इसके फायदे देखे गए हैं, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये दवा लेने से किडनी के स्टोन में भी सुधार होता है। चूँकि शरीर का एक्स्ट्रा कैलोरी यूरिन के माध्यम से निकल जाता है तो ये मोटापा को भी ठीक करता है। तो एक तीर से सैकड़ों शिकार हो रहे हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट आजकल इन दवाइयों को बहुत प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ में किडनी पे असर आ रहा है तो इस दवा से शायद किडनी की लाइफ बढ़ जाए। अब इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कानाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। आपका डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट है वो लिख देगा, लेकिन इसमें ध्यान देने की भी एक दो बातें हैं। चूँकि शरीर का शुगर पेशाब के माध्यम से निकल गया तो इस बीमारी में पेशाब मीठा हो जाएगा, तो यूरिन इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो भी लोग इस दवा को ले रहे हैं वो यूरिन इन्फेक्शन के प्रति सजग रहें, और अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो इस दवा को टेम्पोररी या परमानेंटली रोका भी जा सकता है। अगर पेशाब का एक दो बूंद भी जंघा में या स्क्रोटम में लगा रह गया तो वो वहाँ इन्फेक्शन करेगा और फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। और बहुत बार तो लिटरेचर में ये भी देखा गया है कि स्क्रोटम का गैंग्रीन तक हो जाता है इस दवा के साइड इफ़ेक्ट से। तो पेशाब के बाद सफाई का ख्याल रखें और कोशिश करें कि यूरिन का एक भी बूंद वहाँ पे ना रहे और प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो ड्राई रहें। और अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो इस दवा को डॉक्टर से मिलके कुछ दिनों के लिए रुकवा लें। इसके अलावा चूँकि यह दवा शुगर को यूरिन से निकालती है तो डिहाइड्रेशन की भी संभावना होती है। तो अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो हो सकता है कि उसका डिहाइड्रेशन और बढ़ जाए और किडनी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, या यूरिया बढ़ जाए, या क्रिएटिनिन बढ़ जाए, या लैक्टिक एसिड बढ़ जाए। तो वैसे सिचुएशन में भी सजग रहना है और इस दवा को खाते हुए प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है। बहुत बार कुछ और दवाइयाँ अगर साथ में चल रही हों, जैसे AC इनहिबिटर या दर्द की गोलियाँ, तो इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकता है। तो कोई भी दवा व्हाट्सएप के नॉलेज से या यूट्यूब के ज्ञान से सेल्फ मेडिकेशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। आप डॉक्टर से डिस्कस करें और वह इस दवा को सावधानीपूर्वक अगर आप में निरीक्षण के साथ देगा तो आपको फ़ायदा होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये थी कुछ बातें SGLT2 इनहिबिटर के बारे में। धन्यवाद।